अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम क्लास 11 का लेक्चर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने टॉपिक जो कवर किया था वो था सिंथेटिक डिवीजन। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं इसको। वैसे इससे पहले मैं ये बताऊंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी स्क्वायर वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड हम यूज़ करते हैं। पहला मेथड जो है वो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, जो कि आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। दूसरा मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा मेथड हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो भी हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आगे भी डिस्कस करेंगे हम। तो हम आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ये है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलो इसकी कुछ थ्योरी है वो देख लेते हैं। वी नो दैट एन एक्सप्रेशन लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर कैन बी रिटन एज ब्रैकेट x प्लस माइनस a ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। ठीक है, कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। समटाइम अ गिवन एक्सप्रेशन कंटेन ओनली 2 टर्म इंस्टीड ऑफ 3, यानी कभी कभी इस एक्सप्रेशन में ऐसा होता है कि सिर्फ 2 टर्म ही हमारे पास गिवन होती हैं, हालांकि होनी चाहिए हमारे पास 3। वन ऑफ 3 टर्म्स इज मिसिंग विच कैन बी डिटरमाइन। तो हम इस मेथड से जो थर्ड टर्म जो मिसिंग होगी वो हम हासिल कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, और इन सम केस अदर केसेस द गिवन एक्सप्रेशन कंटेन 3 टर्म्स। 3 टर्म तो होती हैं बट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा होता है। वी इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ चेंजिंग सच एक्सप्रेशंस टू परफेक्ट स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। तो हम इस मेथड के ज़रिए उनको हम परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास इस मेथड के लिए फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू मिडिल टर्म का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू लास्ट टर्म। ये हमारे पास फॉर्मूला है। हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर और अदरवाइज। ये हमारे पास एक सवाल है, 2t माइनस 1 इंटू 5t माइनस 1 इक्वल्स टू 13। हम फर्स्टली हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस ब्रैकेट से, 2t होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई माइनस 1 होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू 13। हमने मल्टीप्लाई किया, 5 2 10t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5t प्लस 1 इक्वल्स टू 13। 10t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 1 इक्वल्स टू 13। 10t स्क्वायर माइनस 7t, ये प्लस था इधर जाके माइनस हो गया। 10t स्क्वायर माइनस 7t इक्वल्स टू 12 के इक्वल हो गया। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड बोथ साइड बाय 10। जब हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, t स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 10 t इक्वल्स टू 6 अपॉन 5। लेकिन हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म मिसिंग है। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू मिडिल टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू लास्ट टर्म पे द मिसिंग लास्ट टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने फॉर्मूले को अरेंज कर लिया। यहाँ ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, इसको यहाँ पे डिवाइड में कर दिया। मिडिल टर्म हमारे पास क्या गिवन है, माइनस 7/10t, और हमारे पास फर्स्ट टर्म है t स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर किया तो ये 49/100 t स्क्वायर, 4t स्क्वायर हो गया। t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, यानी हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो क्या आई, 49 ओवर ये 100 4 से मल्टीप्लाई हुआ 400। तो ये हमारे पास लास्ट टर्म आ चुकी है। अब हमने क्या किया, एडिंग 49 डिवाइडेड बाय 400 ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 1। थस हमने पीछे इक्वेशन को 1 का नाम दे चुके हैं, तो वहाँ पे हमने ये दोनों साइड पे वैल्यूज़ ऐड कर दी है। और हम इसको 49 ओवर 400 को हम 7/20 भी लिख के उसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ हमने एलसीएम ले लिया है। फिर ये हमारे पास
जो एक्स बी स्क्वायर, तो हमने क्या ले लिया ए स्क्वायर का टी माइनस में था ये हमारे पास फॉर्मूला, बी की जगह 7/20 का होल स्क्वायर ले लिया। ये हमारे पास इस तरह कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन गए। तो उसके बाद हमने टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लिया है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 529 का रूट 23, 400 का 20 आ गया। अभी हमारे पास दो वैल्यूज़ बन रही हैं, एक हमने पॉजिटिव में लिख दी है, एक हमने नेगेटिव में लिख दी है। तो हमारे पास टी की इस तरह कितनी 2 वैल्यूज़ आ गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पता है हमेशा 2 वैल्यूज़ होती हैं, तो हैंस द सॉल्यूशन सेट इज़, ये हमारे पास आ गया एस इक्वल है इसके। अब हम अगला देखते हैं, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, इसको भी हमने अगेन वैसे ही मल्टीप्लाई किया, 2y y + 4 - 1 y + 4 इक्वल्स टू y² + 7y, 2y² हो गया प्लस 8y - y - 4 इक्वल्स टू y² + 7y। ये सारी टर्म जो इधर ये प्लस -4 इधर जाके पॉजिटिव हो गया, ये सारी नेगेटिव में आ गई वैल्यूज़। हमने ये देखा कि +8y - y - 7y ये तीनों कैंसिल हो गए, यानी ये इक्वल्स टू 0 हो गए। और 2y² - y² इक्वल किसके हुआ, y² इक्वल्स टू 4। तो हमने इसको यहाँ पे भी रूट लिया है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास दो आंसर आ गए +-2। तो हैंस द सॉल्यूशन सेट इज s इक्वल्स टू 2 एंड -2। हमारे पास इसके भी दो आंसर आ गए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगे, और अभी मैं इसके कुछ और सवाल भी आपसे अगली वीडियोस में डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी अगली वीडियो का